हाय, कैसे हैं आप लोग। तो टुडे इज़ 1 मंडे, वीक का फर्स्ट डे। एंड आज हम लोग बात करेंगे आज के प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। बट उससे पहले मैं लेट मी रिक्वेस्ट यू एज यूजुअल, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, तो मुझे बहुत खुशी होगा और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए वीडियोस डालने के लिए। वैसे मैं अगले 4-5 साल तक कंटिन्यूसली वीडियोस डालते रहूँगा जो भी मेरा प्रॉफिट और लॉस होता है। एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू शेयर यू कि मेरा पोर्टफोलियो फाइनली आप लोगों के गुड विशेस के कारण लॉस से प्रॉफिट में आ चुका है। आई एम वेरी हैप्पी। आई नो कि आप भी बहुत हैप्पी होंगे। तो चलो लेट मी शो यू माई प्रोफाइल नाउ। ये मेरी वाइफ का प्रोफाइल। मेरी वाइफ के पोर्टफोलियो में गिरने वाले स्टॉक में लक्स इंडस्ट्री है। बाकी कोफोज ऑलमोस्ट फ्लैट मान के चलो, आवास भी फ्लैट, रेस्टोरेंट ब्रांड यानी कि बर्गर किंग फ्लैट ही है, मेट्रोपोलिस भी ऑलमोस्ट फ्लैट, सुप्रीम इंडस्ट्री 0.15, HFCL भी फ्लैट, बजाज फिनसर्व ये सारा मतलब एसएल टेक 0.5% बढ़ा हुआ है। ऊर्जा ग्लोबल तो पेनी स्टॉक है, LTI 0.5%, कल्याण ज्वेलर्स हाफ, कैफे कॉफ़ी डे 1.5% बढ़ा हुआ है, डिक्सन टेक्नोलॉजी 1.5% बढ़ा हुआ है, डी मार्ट 1.5% बढ़ा हुआ है। चलिए ये दोनों 1.25% था, डी मार्ट 1.5% बढ़ा हुआ है। बॉट इंडिया 2.5% बढ़ा हुआ है और मिंडा इंडस्ट्री अप्रॉक्स 3% बढ़ा हुआ है। एफएल इंडिया 3.5%, पैनाफिक एक पनी स्टॉक है तो 3.5%, एस्ट्रल 3.5%, धनी इंटरप्राइजेज ये तो मैंने 700 रुपये ख़रीदा था, उसका मतलब ही कुछ नहीं है। पेटीएम अप्रॉक्स 5.5% बढ़ा हुआ है, ये मैंने शाम में देखा 5.5%, वेरी गुड। जेके पेपर 6.5% बढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आज का ख़रीदा हुआ है पैनाफिक है जो 500 पीसेस मैंने ख़रीदा है और वो फ्लैट है, और बोरोसिल रिन्यूएबल है 25 पीसेस ख़रीदा है, इसमें 60 रुपये का लॉस है। तो ये है आपको 10,55,443 रुपये, 10,44,473 हो चुका है, 10,969 रुपये का, यानी कि 1% का लॉस। इसमें ओवरऑल लॉस मतलब इसमें आज का फ़ायदा है 19,817 रुपये का, ठीक है। ये है मेरा पोर्टफोलियो, 8,86,587 रुपया, 8,48,851 हो चुका है, 37,736 रुपये का लॉस बचा हुआ है, 4.5% का। लैटिन व्यू फ्लैट है, मतलब गिरा हुआ है 0.5% से थोड़ा कम। केपीटेक भी 0.5% थोड़ा कम गिरा हुआ है। मेट्रोपोलिस फ्लैट, बजाज फाइनेंस अप्रॉक्स 1% बढ़ा हुआ है, 1,55,866 रुपये बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट है, 16% बढ़ा हुआ, 25,000 का फ़ायदा। कल्याण ज्वेलर्स फ्लैट उसका बात नहीं है तो अच्छा। देवयानी जो है वो अप्रॉक्स 2% के आसपास बढ़ा हुआ है, तो 15,000 का ही बस शेयर है। दीपक नाइट्राइट 2.5% बढ़ा हुआ है, 51,000 का इन्वेस्टमेंट है। हम क्या टेक का अप्रॉक्स 3%, एफल अप्रॉक्स 3.5%, बालाजी माइंस 4.18, 24% बढ़ा हुआ है, 42,000 के इन्वेस्टमेंट में 16,000 का 10,000 का फ़ायदा। IEX 4.5% आज बढ़ा हुआ, काफ़ी दिन से IEX का मैं वेट करता था कि वो बढ़े, फाइनली थोड़ा वो बढ़ा है तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है। गुजरात गैस 5.5% बढ़ा हुआ है, राउट मोबाइल 6.5% बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट में। तो यही 8,86,587 से 8,48,851 37,000 का लॉस बस बचा हुआ है। आज का फ़ायदा है 19,419 रुपया, 2.5% का प्रॉक्स, इसमें भी प्रॉफिट। फाइनली आ गए अपने मॉन्स्टर प्रोफाइल की तरफ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू शेयर यू कि 42,63,678 रुपया, 43,29,99 रुपया हो चुका है, 65,421 रुपये का फिंगर क्रॉस आज का फ़ायदा। डेफिनेटली अभी प्रॉफिट बुकिंग होगा जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा एक्सपीरियंस है। 1-2 दिनों के अंदर में, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो थोड़ा तो गिरेगा ही, मार्केट को लगातार भागा है, बट इट्स ओके। अभी से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का लॉस भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म पे लगाया था। आरती इंडस्ट्रीज़, वेट 1 सेकंड। गिरने वाले स्टॉक में 8.7% जोमेटो गिरा हुआ है। जोमेटो आज तो गिरा हुआ है, एक्चुअली ज़्यादा गिरा हुआ था, फिर 1% लास्ट तक बंद हुआ, बट इसका आज रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ आया है। एक्चुअली इन्होंने अपना लॉस को बहुत हद तक कम कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। तो कल उम्मीद है कि जोमेटो बहुत भागेगा। जोमेटो का 1,000 शेयर है 42.67 रुपये का, 42,000 का, ठीक है। दिव्य लैब अप्रॉक्स 1% गिरा हुआ, कैंप्स अप्रॉक्स 85, एंजल वन अप्रॉक्स हाफ, क्लीन साइंस सेम हाफ, एशियन पेंट भी हाफ से कम है, कोफोज हाफ से कम है, केपाइटेक हाफ से कम, ट्राइडेंट
फ्लैट, TCS भी अप्रॉक्स फ्लैट, एम्फोसिस फ्लैट, टेक महिंद्रा फ्लैट, इन्फोसिस फ्लैट, नौकरी भी थोड़ा फ्लैट ही मान लो, HFCL फ्लैट, बजाज फाइनेंसर भी फ्लैट ही मान लो, SCL टेक 1% थोड़ा कम फ़ायदा है, LTTS 0.5% का अप्रॉक्स फ़ायदा है, माइंड ट्री 0.5% का फ़ायदा। माइंड ट्री में अब 11,404 रुपये का लॉस बस बचा है। जस्ट इमेजिन, एक समय मेरा 75,000 का कुछ 2-3 दिनों पहले लॉस हुआ करता था। माइंड ट्री कितना मैं स्ट्रेस में था माइंड ट्री को लेकर के, पता ही नहीं चला कब बहुत हद तक लॉस रिकवर हो गया। सॉरी, बहुत लेट हो गया एक्चुअली, अभी 12:34 हो रहा है, मैं जिम से भी जस्ट आ रहा हूँ। तो हमेशा की तरह मुझे वीडियोस पर आपके लिए बनाना ही था ताकि आप एक्सपीरियंस कर पाए मेरे प्रॉफिट एंड लॉस को। IT इंडस्ट्री इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, तो एक छोटा सा 14 का इन्वेस्टमेंट है, तो फ्लैट है। डॉक्टर रेड्डी कल मैंने ख़रीदा था 36,000 का, तो फ्लैट ही है। हैप्पीएस्ट माइंड 1,13,428 रुपये का है, तो फ्लैट है आज का। इसमें बर्जर पेंट 68 पॉइंट का फ़ायदा है, जेस बैंक 75 का फ़ायदा। एल आई सी सब कुछ रिकवर किया है, बट LIC वैसे ही पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। 0.80% का, रतन इंडस्ट्री 0.80, LTI 0.81, इंडिया मार्ट 1.3, पंस्पाई 1.84, विप्रो 1.85, टिक्सन 1.31, टेक्समो पाइप्स 1.31, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स 1.56, जुबलियन फूड 1.71। जुबलियन फूड एक्चुअली कल मैंने बहुत हैवी, अच्छा क्वांटिटी, मतलब बहुत हैवी नहीं बट फिर भी ऐड किया था जितना, तो ओवरऑल 1,58,000 का इसमें फ़ायदा है। मैंने सॉरी, एक इन्वेस्टमेंट 1,58,000 का, 4,293 रुपये का फ़ायदा है। पिडीलाइट इंडस्ट्री है, उसमें भी अप्रॉक्स 2% का फ़ायदा। सॉरी, 2,215 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 2,496 हो चुका है। मैंने 200 रुपये का अप्रॉक्स, 300 रुपये का, 280 रुपये का समथिंग फ़ायदा है एक पर शेयर में। दीवानी इंटरनेशनल है जो इसमें आज 2.25% का फ़ायदा है, 27,000 का फ़ायदा हो चुका है। 148 का शेयर खरीदा, 183 हो चुका है। इंडस टावर में अप्रॉक्स 2.5% का फ़ायदा है। बारबेक्यू नेशन में अप्रॉक्स 8% का फ़ायदा है। बारबेक्यू 46,000 का है, और इसके साथ भी गुड न्यूज़ है, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा ही आया है, तो कल उम्मीद है ये भी भागेगा। आरती इंडस्ट्री में अप्रॉक्स 2.5% फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा मैच है। दीपक नाइट 2.5% का फ़ायदा है। 82,000 का मेरा ख़रीदा हुआ है, बस 24 का ये 19 हो चुका है। ग्रेविटा में 2.5% का फ़ायदा, 26,000 का ही बस इन्वेस्टमेंट है, 12% का फ़ायदा। अतुल इंडस्ट्री में 2.5%, 3% का अप्रॉक्स फ़ायदा। CDSL में अप्रॉक्स 3%, JSW एनर्जी में 3% का फ़ायदा है। पतंजलि में 3%, पतंजलि में अप्रॉक्स 25% का फ़ायदा हो चुका है। अगर मैंने पीछा नहीं होता, इसका 2 लाख का शेयर था, तो ये और कहाँ से कहाँ होता। बस इस ओके। एस्ट्रल में 3% का फ़ायदा, चंबल फर्टिलाइज़र में 4% का फ़ायदा, 17% का फ़ायदा चंबल फर्टिलाइज़र में हो चुका है। मुथूट फाइनेंस में 4.5% का फ़ायदा। अदानी पोर्ट्स में अप्रॉक्स 4.5% का फ़ायदा। जेनटेक में 4.5, जेनटेक मैंने 1 लाख लेना चाहता, बट वो सर्किट टूटा ही नहीं। जेनटेक का बहुत अच्छा रिजल्ट है और मेरा मन है इसको, अभी कल भी मैं अटैम्प्ट करूँगा लेने के लिए, हैवी इन्वेस्टमेंट, बट देखो सर्किट टूटता है, मिलता है कि नहीं। अदानी विलमार में अप्रॉक्स 5% का फ़ायदा है, 14% का अप्रॉक्स फ़ायदा हो चुका है अदानी विलमार में। मन्नापुरम में 2.5%, 5.5% का फ़ायदा, इसमें भी लॉस है, फॉर्ट में आ चुका है 390 का। पॉलिसी में 7.5% का फ़ायदा, डायरेक्ट 40% से 7.5% का फ़ायदा हो चुका है। तनला इंडस्ट्री, अरे यार तनला मेरे लिए बहुत टेंशन का, मैंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया था, बस हटा दिया था वो, चल कोई नहीं। अप्रॉक्स 8% फ़ायदा। वैभव ग्लोबल 8.5% का फ़ायदा। एल्कलामाइन में 8%। एल्कलामाइन का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आज मैंने ख़रीदा है बारबेक्यू नेशन 30 पीस, जहाँ मुझे शाम में 3:14 में 3:10 में एक्चुअली पता चला कि रिजल्ट अच्छा है, तो मैंने पैनिक तुरंत उसको इमीडिएटली ख़रीद लिया, क्योंकि मुझे पता था ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, कल का भागेगा। इंडस टावर 146 पीस ख़रीदा है इसलिए क्योंकि कल इसका रिजल्ट है, और मुझे लगता है कि अगला 2 साल बहुत अच्छा होगा, इसका रिजल्ट अच्छा भी आना चाहिए, 1-2 साल के लिए बहुत अच्छा है। वैभव ग्लोबल 45 पीसेस खरीदा है, क्योंकि वैभव ग्लोबल जब भागता है तो बहुत भागता है, ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये है अप्रॉक्स 42,63,678 रुपया, 43,29,099 रुपया हो चुका है, 65,421 रुपये का फ़ायदा, और आज का है 69,627 रुपये का, 1.63% का फ़ायदा। तो ये ओवरऑल में प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते हैं आज कैसा दिन रहा, कल का कैसा दिन रहेगा। तो आज का दिन जो है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन से भरा रहा है, फ्लक्चुएशन क्या, बट थोड़ा बहुत बीच में ऊपर अप एंड डाउन से भरा रहा।
बट कल मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शायद हो सके। तो यही है, 545 पॉइंट सेंसेक्स बढ़ चुका है, 181 पॉइंट निफ्टी बैंक 411,493 निफ्टी मिड कैप देखते ही देखते 17,340 का हो गया निफ्टी 50। तो और 18,640 का ऑल टाइम हाई है। लगातार भागते ही गया है निफ्टी, मिड का भी भागते गया है। बाकी क्रूड ऑयल का ज़रा देखा जाए, क्रूड ऑयल गिरा हुआ था, अभी क्या है, क्रूड ऑयल अप्रॉक्स 0.65% गिरा हुआ है। ये एक्चुअली बहुत गुड न्यूज़ है, बिकॉज क्रूड ऑयल गिरता है ना तो मुझे पता चलता है कि रियलिटी में मार्केट में गुड न्यूज़ आने वाला है। भागने वाले स्टॉक्स में IDFC फर्स्ट बैंक, ग्रीन इंडस्ट्री, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स का रिजल्ट बहुत वाहियात आया था, बट लोग फ्यूचर देखते हैं। तो सेकेंड उनका इस साल का बिक्री भी बहुत अच्छा हुआ है टाटा मोटर्स का। तो महिंद्रा मन्नापुरम ये सब बढ़ने वाले स्टॉक है। छोला है, IEX, एस्ट्रल, एस्ट्रल भी अच्छा बढ़ा है, एस्ट्रल का अच्छा स्टॉक है मेरे पास। ये बढ़ने वाले स्टॉक्स और गिरने वाले स्टॉक देखो। और अगर देखा जाए ऑल NSE में तो नज़ारा टेक का 20% भागा। एक्चुअली मेरा नज़ारा टेक को मैंने कल ही एड्रेस पे लगाया था, बट ये इतना जल्दी भागा कि लेने का मौका ही नहीं मिला। ये और जेनटेक पे भी मेरा बहुत मन था, बट सर्किट हटा ही नहीं। 1 लाख का मैं जेनटेक लेने वाला था, बट हटा ही नहीं। तो यही है। अब बात करते हैं कल का। तो कल देखो मार्केट बहुत ही फ्लक्चुएट कर रहा है। कभी नैस्डैक अचानक से ऊपर से नीचे से खुलता ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये अभी एसएक्स निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर था, फिर एकदम से गिर गया था 50 पॉइंट ज़्यादा नीचे, अभी 20 पॉइंट है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट के हिसाब से। ये ऑल ओवर वर्ल्ड का कहानी। ADR देखा जाए, जिस वन सके तो ADR देखा जाए तो ADR में डॉक्टर रेड्डी का तो 1% बढ़ा हुआ है, और एक्सिस बैंक बाकी जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक। टाटा मोटर्स का ओ माय गॉड 7.5% बढ़ा हुआ है। सीरियसली बहुत सही बढ़ा हुआ है। सही है फिर तो। टाटा मोटर्स कल बहुत भागने वाला है। इत्तेफाक से मैंने नहीं रखा, मैंने बेच दिया तो उसे। नो इशू, अब हर चीज़ तो ले नहीं सकते, किस्मत का बात होता है। तो यही है बाकी आज का दिन। और ये है 5.5% अभी भी गिरा हुआ। डॉ जोन्स देखा जाए, जस्ट 1 सेकेंड, तो डॉ जोन्स रिफ्रेश और फ्लैट है अभी फ़िलहाल। कुछ नहीं कर सकते, सुबह में लॉस होगा कि फ़ायदा होगा। कल तो वैसे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। मार्केट अभी तो फ्लैट है, सुबह तक में पता चला कि मार्केट क्रैश होता है कि नहीं होता है। बाकी चलो, जैसे का दिन तो मेरे लिए ठीक ही रहा। अब मैं विश करूँगा कि आपका पोर्टफोलियो और भी बढ़ते जाए, और अभी मेरे लिए विश करो। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फाइनली लॉस से प्रॉफिट में आ गया पोर्टफोलियो। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।